6 नई नहरों के मुजव्वज़ा मंसूबे पर वफाक की सूबों में सियासी तनाव कम करने की कोशिशें। राना सनाउल्लाह का मुसलसल दूसरे रोज सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राबता। मशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। तमाम मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। मुआहदे के तहत किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा है। वजीर आजम की मुशीर बराए सियासी उमूर की सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल करने पर जोर। नई नहरों के तनाज़े पर सिंध भर में आज भी धरने और मुजाहिरे। खैरपुर में बब्बर लो बाईपास पर वकला के एहतजाज का चौथा रोज। कौमी शाहरा पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों के तवील कतारें। कंधकोट में मुजाहिरीन ने गोला लाड़ो के मकाम पर इंडस हाईवे बंद कर दिया। जामचोरों में इंडस हाईवे पर कौम परस्त जमातों और यूनिवर्सिटी के तलबा का मुजाहिरा। कराची में वकला का MA जिन्ना रोड पर धरना। हमने बाकायदा अवामी जलसों में 4 अप्रैल से ये जो कैनाल्स बनाने की जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ हम अलग-ऐलान उसकी मुखालफत में निकल पड़े हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने सिंध में जारी धरनों की हिमायत कर दी। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने का मंसूबा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का है। पंजाब हुकूमत के मंसूबे की वफाकी हुकूमत ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। जियाने रहनुमा का दावा। 25 अप्रैल को सखर बाईपास पर धरने का ऐलान। अवाम एहतजाज जरूर करें लेकिन सड़कें बंद ना करें। शर्जील इनाम मेमन की अपील। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का आईनी हक करार। इस तरह एहतजाज किया जाए कि अवाम की जान और माल महफूज रहे और किसी किस्म की मुश्किलात या परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिंध के वजीर इत्तलात का बयान। वफाक का कोई पानी नहीं है पाकिस्तान के आईन में और कानून में। पानी सूबों का है, तो अगर कोई डिस्प्यूट है तो पंजाब और सिंध के दरमियान है। खुर्रम दस्तगीर ने पानी सूबों का मसला करार दे दिया। पानी वफाक का मसला नहीं, पंजाब और सिंध को मिलकर मसले का हल निकालना चाहिए। पानी पर पंजाब भी उतना ही हक रखता है जितना कोई दूसरा सूबा। पंजाब को पूरा हक हासिल है कि वो जिस तरह चाहे अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करे। लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज वॉइस में गुफ्तगू। किसानों का इशू है, उसके ऊपर तड़का लगाया जो बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की। पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई। सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम खरीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? पानी के तनाज़े के साथ सिंध और पंजाब ने किसानों के मामले पर गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले पर तड़का लगाया। आज़मा बुखारी का दावा। पंजाब हुकूमत 5 एकड़ गंदम की काश्त पर 25,000 रुपए दे रही है। सिंध हुकूमत ने अब तक क्या किया? वज़ीर इत्तलात पंजाब का सवाल। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान। सूबे और इजला की सतह पर गंदम उगाने के मुकाबले होंगे। ट्रैक्टर्स और रकम इनाम में दी जाएगी। फ्लोर मिल्स के लिए कम अज कम 25% गंदम खरीदारी लाजमी करार। JUI और जमात इस्लामी के दरमियान तवील अरसे के बाद कुर्बतें। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा अहमद हाफिज नेमुर रहमान ने खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फलस्तीन के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म की तश्कील का ऐलान। नई नहरों का फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए। हुक्मरानों की नाअहली का हल तलाश नहीं कर सके। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नेमुर रहमान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी नए इंतखाबात नहीं चाहती। फॉर्म 45 मौजूद है, उसी की बुनियाद पर नताइज बनाए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। खारिज इम्कान में इसलिए नहीं कहता कि
ये इल्म गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी। हमले करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हाथ तो नहीं पहनाए जा सकते। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई नई तरमीम खारिज से इम्कान नहीं। लाहौर में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, सकाफत और काउंसलर उमूर शामिल। UAE पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मोहब्बत पर मबनी दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान का UAE की तरक्की में अहम किरदार रहा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान का एतराफ़। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहियान की शहबाज शरीफ से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। शेख अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। इसाक डार ने पाकिस्तान को रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी करार दिया। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा की रवांडा के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। रवा माली साल के पहले 9 माह 5 अरब 50 करोड़ 75 लाख डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग हासिल कर ली गई। 5 अरब 37 करोड़ डॉलर्स का गैर मुल्की कर्जा, 13 करोड़ 56 लाख डॉलर्स की ग्रांट्स शामिल। वजारत इक्तिसादी उमूर ने रिपोर्ट जारी कर दी। मियांवाली में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। IG पंजाब की ख्वारिश के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को शाबाश। पंजाब पुलिस अलर्ट है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर का पैगाम। अहलकारों की कामयाब ऑपरेशन पर हवाई फायरिंग। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और हमलावरों में आधे घंटे तक फायरिंग का तबादला। कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अफनान वल्द पीरजादा के नाम से कर ली गई। SMG, रॉकेट लॉन्चर और 2 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। दहशतगर्द से 2 शनाख्ती कार्ड्स, 3 ATM कार्ड्स और मोबाइल फोन भी बरामद। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। पोप फ्रांसिस का इंतकाल वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। वो तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही शिफायाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की। ईस्टर के मौके पर गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। उनके इंतकाल के बाद रोम के तमाम चर्चेज में घंटियां बजाई गईं। 15 से 20 दिन में नए पोप का इंतखाब होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वफात अमन और मुकालमे की कदर करने वालों के लिए बड़ा नुकसान करार दे दी। पोप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अकीदत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर की मसीही बिरादरी से हमदर्दी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सीनियर जस्टिस मुनीब ने हलफ लिया। जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वक्त के हमराह चीन चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के 2 जजेस की खिदमत पेशावर हाई कोर्ट को वापस कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए हुज्जाजे कराम का कोटा 10,000 बढ़ा दिया। निजी ऑपरेटर्स के जरिए जाने वाली हज दरख्वास्तें मंजूर न होने की इत्तला मिली थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी हम मनसब से मुलाकात की, जिसके बाद कोटा बढ़ाया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का हज कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिंध के 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियों के लिए फंड्स जारी। महकमा खजाना सिंध ने मजमूई तौर पर 52 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की। कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए और डिप्टी कमिश्नर्स को 1 करोड़ 44 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। बलोचिस्तान में 23 में से 18 डैम्स की तामीर में ताख़ीर का इंकशाफ। सेनेट की प्लानिंग कमेटी ने गवादर में टूरिज्म के लिए प्लान तलब कर लिया। हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने के बाद पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की किल्लत का तखमीना 43% से कम करके 27% कर दिया। चारों सूबों के पानी में इजाफा। कराची में गर्मी की शदीद लहर, पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। शहर में बुध तक हीट वेव का इम्कान। दिन में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिशों की पेशगोई। चोलिस्तान में बारिश न होने से खुश्क साली के डेरे, तालाब खुश्क, घास सूख गई। मकीनों की शहरी इलाकों की जानिब नकल मकानी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी कराची में इंतकाल कर गई। तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर हमजा मस्जिद DHA फेज 8 में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी 2007 की इमरजेंसी के बाद PCO से हलफ न उठाने वाले जजेस में शामिल थे। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहिमत पर शोरूम का मालिक कत्ल। वाक़ये पर बुरसा और मकीनों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। रवां साल डकैती मज़ाहिमत पर ख़वातीन समेत कत्ल शहरियों की तादाद 29 हो गई। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से लूटमार की CCTV फुटेज सामने आ गई। घर से निकलते ही मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पर्स छीना। मज़ाहमत पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए चेन भी लूट कर फरार। इस्लामाबाद में भी जराइम की वारदातें बढ़ गईं। 3 माह के दौरान चोरी और डकैती की 1424 वारदातें रिपोर्ट। 1045 गाड़ियां चोरी कर ली गईं। पुलिस का स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस 21 से जाहिद गिरोह गिरफ्तार करने का दावा। कराची में सोने की बाली गुम होने पर बीवी को जलाकर कत्ल करने का जुर्म साबित। अदालत ने मुजरिम को 12 साल कैद की सजा सुना दी। वरसा को 5 साल तक 5,000 रुपए माहाना अदा करने का हुक्म। रावलपिंडी के इलाके मंदिरदाह में 7 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की लाश मिल गई। वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामालूम मुलजिम हॉस्टल के कमरे में जबरदस्ती दाखिल हुआ। सबको इशारे से खामोश रहने का कहा और बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुदय्यत में दर्ज FIR का मतन। आटे की कीमत में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका। नान भाइयों ने कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। रोटी की 15 के बजाय 20 से 25 रुपए में फरोख्त जारी। पेशावर में भी आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी का वजन पूरा ना हुआ। हर किसी के अपने रेट है, कोई स्ट्राइक करने वाला है नहीं। आप और मैं स्ट्राइक कर लेंगे, बाकी तो एक दो बंदों से तो स्ट्राइक होता नहीं है इस चीज़ का। सदर में कोई और रेट है, अगर आप सिटी जाएँ वहाँ कोई और रेट है, आप यूनिवर्सिटी रोड जाएँ वहाँ कोई और रेट होगा। अगर इनको कहें कि आटा सस्ता हो गया तो ये लोग कहते हैं कि गैस की तरह, हम तो सिलेंडर के साथ वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी ये है। तो इनको यहाँ कम से कम चाहिए कि अगर मतलब इन्होंने अगर आटा सस्ता किए तो इसके ऊपर मतलब चेक भी होना चाहिए। खाद, बिजली, डीजल और पानी महंगा, सिर्फ गंदम सस्ती हो गई। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का शिकवा। सब्सिडी के बजाय गंदम की पूरी कीमत देने का मुतालबा। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का नया इकदाम। गाड़ियों के बाद अब मोटरसाइकिलों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। स्मोक रोकथाम ऑर्डिनेंस बिल में तरमीम
का बिल मुतालिका कमेटी के हवाले। बलोचिस्तान लेवी फोर्स के 15 एहलकारों को ड्यूटी से गैर हाजिर रहना महंगा पड़ा। सिब्बी, खुसदार, तुरबत, सौराब और पंजगूर में तैनात 15 एहलकार बरतरफ कर दिए गए। कराची में 28 अप्रैल से शेड्यूल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी होने का इम्कान पैदा हो गया। मैट्रिक वाले इम्तिहानी मराकज़ की वजह से मुनासिब इंतजाम न होने का अंदेशा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का चेयरमैन भी नामजद नहीं किया जा सका। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू गई। एक ही रोज में 8,100 रुपए महंगा होकर 3,57,800 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1067 पॉइंट्स बढ़कर 1,18,383 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। समाजी, माशी और फिक्री चैलेंजेस के पेश नजर इकबाल की तालीमात को अपनाना होगा। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला के पैगामात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद, 62 जख्मी। 11 मार्च से अब तक शहादतें 1864 हो गईं, 4,890 जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में गजा शहर के इलाके अल-तफाह में इसराइली टैंकों को निशाना बनाते देखा जा सकता है। वाक़ये में एक इसराइली फौजी हलाक हुआ था। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली का गजा के साथ इजहार यकजहती। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा ने सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों के हक में पोस्ट शेयर की। भारत में इसराइली मसनूआत की बॉयकॉट की अपील करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस टूट पड़ी, कई गिरफ्तार। अमरीकी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सना के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 12 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। कई इमारतें और दुकानें तबाह। बरतानिया का नेटो फजाई हदूद के करीब रूसी तैयारों को रोकने का दावा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक बुखैरा बाल्टिक पर रूसी तैयारों को आगे बढ़ने से रोका गया। ईस्टर पर ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर मौजें बिफर गईं। 2 दिन में 3 अफराद डूबकर हलाक, 1 जख्मी लापता। जनूबी न्यू साउथ वेल्स में एक माहीगीर पत्थरों से दबकर जान से गया। हुकाम का साहिल पर ऊंची लहरों से मोहतात रहने का मशवरा। पाकिस्तान सुपर लीग के अहम मैच में कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग। किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे और ज़ल्मी 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर 5वें नंबर पर। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी फतह समेटी। दिफाई चैंपियन ने 129 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। आलमी नंबर 1 अरीना सबलेंका को स्टटगार्ट टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त। लटोया की हरीफ येलिना ओस्टापेंकोवा ने 6-4 और 6-1 से शिकस्त दे दी। सबलेंका सिर्फ 5 पॉइंट्स ही बना सकी। रेसलर जॉन सेना ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट मुकाबलों में नया ऑल टाइम वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड कायम कर दिया। रेसलमैनिया के 41वें सीजन में 17वां टाइटल जीतकर रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा। साइंसदानों ने ओलू के नाम से नया रंग दरियाफ्त कर लिया। नए रंग को गहरा नीला और सब्ज शेड कहा जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक नए रंग को लेजर की मदद के बगैर नहीं देखा जा सकता। सुरीली आवाज की मलका इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए। उन्होंने जो गाया अमर हुआ।